हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन के बारे में। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक। और ये 20 क्वेश्चन का सेट है। हम आपको रोज जब तक एग्जाम होती है तब तक रोज अलग अलग चैप्टर का क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्या रहेगा? सिंप्लीफिकेशन रहेगा, ठीक। सिंप्लीफिकेशन में जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्या है क्वेश्चन, इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं सिंपलेस्ट तरीका से। ये नहीं कि हाँ गुना भाग कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। सिंपलेस्ट तरीके से बनाने का नियम समझते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात समझना पड़ेगा कि इसको बनाते कैसे, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 1 - 2/3 दिया हुआ। कितना दिया? 1 - 2/3 दिया हुआ। तो इसको हम सॉल्व करते कैसे? तो कुछ नहीं करते। अगर फ्रैक्शन में यहाँ पर 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ, और फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ है, बीच में क्या दिया? माइनस दिया हुआ। तो कुछ नहीं करते, इस 3 में से इस 2 को क्या करते? घटा देते। कितना आ जाएगा? 1/3। और जो बेस दिया हुआ हमारा ये नीचे लिख देते हैं। कैसे करते हैं इसको सॉल्व? जैसे आप मान लीजिए 2 - 3/2 दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या बोले, हमको यहाँ पे क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कितना? 2 है, लेकिन हम बोले 1 रहना चाहिए। जैसे 1 माइनस हम देते 5/7। तो हम क्या बोले, अगर 1 रहे और यहाँ पर माइनस का साइन रहे, फ्रैक्शन में रहे, ठीक है। तो इस 7 में से इस 5 को घटाते हैं, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो बेस में हमारा 7 वो हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं? तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। 4 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा? बताइए। ये 1/, कितना हो जाएगा? और बेस में हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमारा पहले दिया कितना है? तो 5 दिया। कितना दिया? 5 दिया। तो 5/3 प्लस कितना है? 3/, यही बताया है इसका कितना होता है? 1 - 2/3 का। तो 3 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1/3 लिख दिए। उसके बाद देखिए आपको एक कैलकुलेशन बताते हैं, a/b और c/d, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है उसको जो करते हुए लिख देते हैं, और नीचे वाले को इसको क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देते हैं। तो dy कितना हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बेस में कितना है? इसके बेस में 1, और इसके बेस में कितना है? 3। तो 1/3। तो 3/1 3/1 ही रहेगा, और 1/3 कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, और ये 3 प्लस बताइए कितना आ जाएगा? 3/1 इंटू 3/1, बताइए कितना हो गया? 9 हो गया, 9। और ये कितना हो गया? 5/9 और 3 12 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आप समझ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। हमको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 7/9, 5/8 और 3/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है? एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम, ठीक है। इस अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, घटते क्रम, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे 2, उसके बाद कितना आएगा? 1, उसके बाद 0, कितना आएगा? 5, 3, उसके बाद 2, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है इसको, मतलब घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो पहले तो हम जो हमारा फ्रैक्शन है वो लिख देते हैं। इसको सजाने का एक ट्रिक बता रहे हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन है उसका हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से ट्रिक बताएंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है? घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले क्या आता है? सबसे बड़ा आता है, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक सिंपलेस्ट रूल है, हम
इस दोनों में चेक कर रहे हैं, अभी इसमें और इसमें चेक कर रहे हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 जा कितना होता है 56, 56 होता है, और 9 5 जा कितना होता है 45 होता है। तो देखिए इसमें 56 आया, इसमें कितना 45। तो इस दोनों न्यूमेरिकल में कौन सबसे बड़ा है, तो 56 बड़ा है, ठीक है। इस दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, तो 7/9 बड़ा हो गया किससे 5/8 से, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको छोड़ देते हैं, जो छोटा होता है उसको लेते हैं, ठीक है। जो बड़ा होता है उसको छोड़ देते हैं, जो छोटा होता है उसको फिर से लेते हैं। और इस दोनों में देखिए, तो देखिए यहाँ 5/8 लिखते हैं, यहाँ 3/7 लिख रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसको इससे गुना कीजिए कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए कितना आ जाएगा बताइए 24। तो बताइए इसमें और इसमें कौन सा छोटा, 24 है ना, यहाँ पर 24 है, यहाँ पे कितना है 35 है। तो 24 हमारा छोटा है, मतलब 3/7 जो है इससे क्या होगा छोटा होगा। अब देखिए 3/7 जो है इससे कितना होगा छोटा होगा, ठीक है। आपको हो गया, कैसे बोले हैं, कैसे चेक करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, आप कहाँ लिख देना, इसके सर पे लिख देना, माथा पे लिख देना, ठीक है, इसके सर पे। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको सबसे ज्यादा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, और जो छोटा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमको क्या बोल रहे हैं, घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ा क्या होगा 7/9, उसके बाद 5/8, उसके बाद 3/7। आप समझ गए, इस दोनों में छोटा बड़ा कौन है, कैसे समझेंगे, तो इसको इससे गुना किए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, और 8 को इससे गुना किए, कहाँ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा है और ये कितना है, छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यह देखिए, इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा, बोर्ड मास का, BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास मतलब क्या था, ब्रैकेट, क्या था ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद किसका डिवीजन का, उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद किसका एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। ये होता है हमारा बोर्ड मास का नियम। इसी के अनुसार हम लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ब्रैकेट का, इसमें ब्रैकेट है क्या, नहीं। ऑफ है क्या, इसमें कहीं ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मतलब का लिखा है, ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई है तो हम ऑफ को मल्टीप्लाई नहीं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। और ऑफ लिखा रहेगा तो हम डिवीजन के पहले उसका रूल करेंगे, लेकिन हमको मल्टीप्लाई लिखा रहेगा तो मल्टीप्लाई कहाँ आता है, डिवीजन के बाद आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन मतलब भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, 50 into 163, क्या करना है भाग देना है, क्या देना है भाग देना। तो हम भाग देते हैं, माइनस कितना है 18 है, तो भाग देंगे, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया। और चलिए इसको गुना करते हैं, तो ये 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा कितना आता है 8 होता है, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 3 में 1 से क्या करेंगे गुना करेंगे, हाथ से 1 में कितना आ जाएगा हमको 4 और माइनस 89 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना आ गया 489 में से 89 गया, कितना आ गया 400 आ गया, कितना 400। तो इसको 400 का रूट कितना होता है, तो रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसका 20 आता है, कितना आता है 20, आंसर कितना आ गया 20। रूट निकालने का लोग बता देते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। रूट निकालने के लिए हम बता देते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, रूट निकालने के लिए हम बता देते हैं कैसे निकलता है रूट, ठीक। मान लीजिए 16 का रूट निकालना है, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो हमारा 16 का रूट कितना आ जाता है 4 आ जाता है। मान लीजिए आपको 25 का रूट पूछ रहा है, किसका रूट 25 का रूट पूछ रहा है, तो 25 को किस सेम अंक को 2 बार गुना करने पर हमको 25 आ जाएगा, 5 को 2 बार गुना करने पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 का जो रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए अगर पूछ दिया कितना का 100 का, ठीक,
तो 100 किस सेम अंक को 2 बार गुना करने पर हमको 100 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक, ये एक आंसर होगा। स्क्वायर रूट निकालने का ये है। और इसका क्या किया है, पहले हम डिवाइड किए, पहले किसका नियम आता है, पहले डिवाइड करते हैं, पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ लिखा हो तो सॉल्व करेंगे, या का लिखा हो तो सॉल्व करेंगे। का और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई रहे तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसका नहीं, ऑफ या का लिखा रहे तब इसका पहले करेंगे, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का बोर्ड मास करने में लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, इसको 5 से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दिए, 5 से इसको 15 इसको गुना किए हैं तो 489 है, और 89 में से इसको माइनस किए तो कितना है 400, और 400 को 2 बार गुना करने पर हमको 400 आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 20, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये क्या है, अगला क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। एक बात बता दें, अगर x का पावर -1 हो तो इसको हम लिखते हैं कितना 1/x। 2 के पावर अगर -1 हो तो कितना लिखेंगे 1/2। अगर 2 के पावर -2 मतलब किसी भी अंक के पावर और माइनस में कुछ दे दिया तो कुछ नहीं, जितना है उतना लिख देंगे 1/, करके जितना है उतना लिख देंगे, कितना जितना है उतना कैसे लिख देंगे 1/। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 1/8 तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 8 के पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 के पावर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर -1 को 1/x, 2 के पावर -1 को 1/2, 2 के पावर -2 को 1/2²। अगर ऐसे हमको दिया हुआ, मान लीजिए 5 का पावर -3 दिया हुआ तो कितना लिख सकते हैं 1/5 के पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस को हटा देंगे। ठीक है, तो वही तो है, क्या है वही। तो बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/, कितना लिख सकते हैं 64 का पावर कितना लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, बोलिए। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 का पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं 64 का 64 यहाँ क्यूब है, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या है क्यूब है, यहाँ पर कितना क्यूब, तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि हमको क्यूब आ जाए। हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि हमको क्या आ जाए क्यूब आ जाए। ठीक है, तो 64 है, कितना है 64 है, तो इस 64 को हम 64 किसका क्यूब रूट होता है, मतलब 64 को किस समान अंक को 3 बार गुना करेंगे, किस समान अंक को 3 बार गुना करेंगे तो हमको 64 आ जाएंगे। तो कितना को 4 × 4 × 4, तो 4 को हम 3 बार गुना करेंगे क्या कितना आ जाएगा हमको 64 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 का पावर क्या लिख सकते हैं 3, और 3 का पावर कितना लिख सकते हैं 2/3 इनटू। ठीक है, इनटू आपको हम बोलेंगे कि 1/, ये बेस में 1 है, आपको हम क्या बोले a/b रहेगा, उसके बाद c/ कितना रहेगा d, तो ऊपर वाला को हम जो करते हो लिखते हैं और नीचे वाले को क्या करते हैं उलट कर लिख देते हैं। ठीक, तो इसको भी क्या करेंगे, ये 1/1 का 1/1 लिख दिए। ठीक है, इनटू ये 1/4 को क्या लिखेंगे 4/1 का पावर कितना है 3 लिख दिए। ठीक है, कितना लिख दिए 3 लिख दिए। अब बताइए इसको कैसे कर पाएंगे, एक और फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए x का पावर n, x का पावर कितना n, और इसके पूरा का पावर n, तो इसको क्या लिखते हैं x n × n। ठीक है, मतलब पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 क्या कर जाएगा कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, तो हमको बचा क्या, यहाँ पर बचा 4 का पावर 3, और यहाँ पर कितना बचा 4 के पावर स्क्वायर बचा, कितना बचा 4 के पावर स्क्वायर बचा। ठीक है, चलिए 4 के पावर कितना बचा स्क्वायर बचा, हम थोड़ा इसको छोटा रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला है। ठीक, आपको पता है कि ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, आपको 20 क्वेश्चन के डिस्कशन में आपको ऐसे फॉर्मूले देखने के लिए मिलेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगी। ठीक है, क्लास अच्छे लगे तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं नीचे बॉक्स में। चलिए
हम जानते हैं x के पावर m और x के पावर n। जब बेस सेम हो, बेस सेम मतलब आधार सेम हो, तो पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो x के पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n। तो यहाँ पर भी तो बेस सेम है, कितना है 4 है और ये 4 है, तो बेस सेम है तो कितना करते हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, कितना करते हैं 3 माइनस 2। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या करना है, इसको कैसे सोल्व करना है। ऐसे तो हम सोल्व करेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, बहुत दिन करने का मतलब बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसको कुछ ट्रिक से क्या करेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग बहुत लॉन्ग प्रोसेस सोल्व करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे शॉर्ट प्रोसेस जो 1 मिनट में बन जाएगी, उस प्रोसेस से क्या करेंगे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हमको 238 प्लस 3 इतना, तो देखिए इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। ठीक है, तो a हो गया, ये कितना हो गया b हो गया, a प्लस b हो गया। ठीक, a प्लस b का होल स्क्वायर, a कितना है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाला का सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, 238 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, 238 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 131 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab, 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 2 इंटू 238 इंटू 131 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस दिया हुआ, कितना दिया प्लस दिया हुआ, चलिए यहाँ प्लस लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। तो 238 का कितना लिख दिए होल स्क्वायर, 238 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 131 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 238 इंटू 131 और पूरे का बट्टा कितना, पूरे का बट्टा बताइए कितना है, पूरे का बट्टा 238, इसको हम लिख सकते हैं कितना 238 का होल स्क्वायर। दो संख्या यहाँ लिखिए, दो संख्या आपस में, दो से सेम संख्याएं आपस में अगर गुना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 2 इंटू 2 कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्या आपस में गुना तो हम क्या लिख दिए 2 इंटू 2, ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दिए प्लस इसको लिख सकते हैं 131 का कितना होल स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं 131 का होल स्क्वायर, कितना आ गया। ठीक है, चलिए इतना आ गया, हमको इसको सिलेक्ट करना है, छोटा करते इसको, छोटा करते हैं, चलो इतना आ गया हमको। तो 231 का स्क्वायर, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या कर जाएगा, कट जाएगा, प्लस और माइनस क्या कर गया, कट गया। हमको क्या बचा, देखिए हमको क्या बचा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 1 देखिए x प्लस x कितना होता है 2x होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, 3y प्लस 4y कितना होता है, तो y को y ही रहने देते हैं और ये 3 और 4 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। उसी प्रकार ये 1 है और 1 कितना है 1 है और 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 238 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 131 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा बताइए 238 का होल स्क्वायर प्लस 131 का होल स्क्वायर, 131 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें से 2 और 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 2 और 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छे से देखिए 2 और 2 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा आ गया 2 कॉमन कर लिए तो ये आ गया 231 का होल स्क्वायर प्लस 131 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा में कितना आ गया उतना ही आ गया 238 का होल स्क्वायर प्लस 131 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो हमको फाइनल आंसर कितना आ गया 2 आ गया। देखिए कितना लंबा प्रोसेस हो गया, इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाते हैं कैसे, चलो देखिए ठीक है, इसी को बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से समझाते हैं, कैसे समझाते हैं देखिए। ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था,
हम कुछ पेज लेते हैं, ठीक है। चलिए हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, बटा बटा टू, उसमें था बटा। इसका जो फॉर्मूला होता है हमको कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमारा था क्या था बताइए, हम सबका क्या था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा हो गया कितना, फॉर्मूला हो गया ये हमारा कितना आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। इसको हम पहले ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इधर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हमको क्या था, क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन में हमको इस प्रकार था 238 प्लस कितना था 131 का होल स्क्वायर कितना था, प्लस 238 प्लस प्लस नहीं माइनस कितना था, माइनस 131 का होल स्क्वायर बाई कितना था 238 का होल स्क्वायर प्लस 131 का होल स्क्वायर, इतना था हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या था क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हमको फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a माने इसको b माने, इसको a माने इसको b माने, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 238 का कितना होल स्क्वायर प्लस 131 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। बटा में कितना है 238 का होल स्क्वायर पहले से दिया है और प्लस 131 का होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, कट गया, आंसर कितना आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। जब ये फॉर्मूला मालूम रहेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, आंसर लाना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सोचिए थोड़ा। इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। ये जो हमारा है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं, अभी आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे आपको, हम बताए थे कि 1 रहे माइनस रहे और कितना रहे 1/2 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर फ्रैक्शन कुछ भी, 1 रहे माइनस रहे 5/7 रहे, 1 रहे माइनस रहे 8/9, कुछ भी रहे, 1 हो माइनस हो और 6/10, ठीक, कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर 1 रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए 1। तो क्या बोले थे, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, किसका साइन, माइनस का साइन, तो इस 10 में से, इस नीचे वाले में से इस ऊपर वाले को क्या करते, घटा देते। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बेस जो है 7 में से 5 को घटाए कितना आ जाएगा 2, और जो 7 है नीचे आ जाएगा। 9 में से 8 को घटाए कितना 1, और जो बेस है हमारा नीचे आ जाएगा। 10 में से 6 को घटाए कितना आ जाएगा 4, और जो हमारा बेस है नीचे आ जाएगा, ठीक। ये हम फॉर्मूला बताए, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, कॉपी किताब में नोट कीजिएगा, ये हट जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बोले हैं इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 2 में से घटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक, इनटू, चलिए इसको इसमें से घटा दीजिए, बताइए कितना आ जाएगा, तो 3 में से 1 गया कितना 2/3, चलिए इनटू, इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा इनटू डॉट 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 इनटू, कितना आ जाएगा बताइए। और इससे पहले क्या होगा सो बताइए, इससे पहले तो कुछ होगा, n है ना, तो n से पहले क्या होगा n-1 होगा, n से पहले क्या होगा n-1, तो ये ऐसे रहेगा 1-1, ये देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो n में से 1 घटाएंगे जिसके पीछे वाला मिल जाएगा। देखिए इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो हमको 3 मिल रहा है ना, तो n में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, n में से 1 घटाएंगे तो n-1 मिलेगा, प्लस 1 माइनस प्लस नहीं है मल्टीप्लाई में, प्लस नहीं है क्या है मल्टीप्लाई, प्लस नहीं है इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस n, ठीक है। ये अब ये तो ठीक है, ये 1/2 हो गया इंटू 2/3, हम यहीं पे काट देते, लेकिन
कुछ समझना है तो इसको कैसे समझना है, सॉरी इंटू, चलिए ये बोले थे जितना रहेगा वो 1 माइनस करेंगे, तो ये एलसीएम लेंगे 1 हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। चलिए 1 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 1, और माइनस कितना आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, कितना आ गया माइनस 1, और इंटू ये कितना आ जाएगा n माइनस 1, कितना आ जाएगा n माइनस 1 बटा कितना n, ठीक है, n माइनस 1 बटा n, तो वो आ कितना गया, हम वहीं पर सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, आपको बस समझाने के लिए हम इतना लिख देते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको रोज ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना, आपको बस देखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, तोड़ देना है। सबसे अंत वाला समझना है, ये सब आपको समझा रहे हैं, सबसे अंत वाला समझ के आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, कितना आ जाएगा n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 2, ये कितना आ जाएगा माइनस 1 इंटू n माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा n। देखिए जैसे यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर कितना है n माइनस 2, यहाँ पर n माइनस 2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए n माइनस 2 होना चाहिए। देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो जैसे n माइनस 2 से यहाँ पर कुछ होगा n माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 से कितना कट जाएगा n माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा n बचा, कितना बचा n। ये n किसी से नहीं कटेगा क्योंकि इधर अगर कोई संख्या रहती इतना n प्लस 1 तो n से n काट देते, लेकिन अभी तो है नहीं, अभी तो है नहीं, इसलिए हम ये नहीं काट सकते, ठीक है। ये संख्या हमको दिया ही नहीं हुआ है तो हम नहीं काट सकते, तो हमको कितना आ गया, यहाँ पे n है हमारा, ये कटा हुआ नहीं है, ये हमारा कटा हुआ नहीं है, हाँ यहाँ पे n, तो यहाँ पे n बचा और यहाँ पे कितना बचा 1, तो ऊपर 1 है और नीचे कितना n, तो हमारा फाइनल आंसर ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 का, यार देखिए अब का आया, बोले थे का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, का मतलब वर्ड मास्टर होता है, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये 4 है हमारा, ये कितना ये 4 है हमारा, ठीक है। 3/4 इंटू 5/6 इंटू, बोले है का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू 7/10, का मतलब कितना होता है 64, ठीक है। देखिए कोई कटने वाला आराम से कटेगा, देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, कितना से कटेगा 2 से कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है क्या, देखिए और कुछ कटने वाला नहीं, तो ऊपर हमको कितना बचा 7 बचा, नीचे कितना बचा 4 दूना 8 8 दूना 16, तो नीचे 16 बचा, और कितना बचा 16 और 64 बचा, ठीक है। तो 16 से आराम से कट जाएगा, कितना 16 1 0 और इतना बाद में बच जाएगा। कैसे काटे, अब भाग भी देख लीजिए, भाग भी सीख लीजिए, ठीक है, कि कितना को ये भाग भी नहीं आता हो, भाग भी सीख लीजिए कैसे भाग करते हैं, ठीक है। कितना सिंपलेस्ट तरीके से भाग करेंगे, सो देखिए हम क्या करते हैं 16 एकम 16 कट गया, जब 2 अंक उतारते हैं, जब 2 अंक क्या देखिए 6 अगर उतारते हैं, यहाँ पर क्या 6 कितना उतारते हैं 6, तो 16 से तो लगने से रहा, ठीक है। तो कितना 2 अंक एक साथ, 2 अंक एक साथ उतारते हैं, यहाँ पर कितना देते हैं 0, 16 चौका कितना होता है 64, 16 3 48, 16 चौका 64, यहाँ पर 4, तो कितना आ गया 104, 104 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, और ये कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, देखिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 28 आ जाएगा, और 2 जो हाथ से लगाया ये 2 लिख दिया, और 7 से 728 में आते हैं फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको अगर फॉर्मूला आती है तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लगेगी आपको, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं आती है तो क्वेश्चन बहुत ही क्या लगेगी भारी लगेगी। तो हमको ये दिया क्या है, पहले ये देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं ये सेम अंक, ये और ये क्या है सेम, ये भी और ये भी कितना है सेम है, ठीक है, कितना है सेम। तो हम क्या देखते हैं सेम है, तो हमको सेम है तो हमको दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ठीक है, क्या आता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना सेम। इसको अगर लिख दे तो कैसे लिखेंगे 0.25 का होल स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं माइनस
कितना लिख सकते हैं 0.24 का होल स्क्वायर, ठीक है y। अच्छा इसको देखिए तो हमको लग रहा है 0.0, हमको क्या लग रहा है, आपको भी लगेगा, देखिए यहाँ 0.24। चलिए इसको जोड़ते थे कितना आ जाएगा 9 और ये कितना 40, देखिए उसको जोड़े थे कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस, तो हम इसको इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25 प्लस 0.24 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको फॉर्मूला पर तोड़ते हैं, इसको फॉर्मूला तोड़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, पहले क्या लिखते हैं a माइनस बी, तो 0.5 माइनस 5 माइनस 0.24, ठीक है, इंटू 0.24 to 5 माइनस 0.2, ये हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 0.25 प्लस 0.24, देखिए ये और ये क्या कर रहा है, मिल रहा है, प्लस है ना, ये प्लस, ये और ये हमको क्या कर रहा है, मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो हमको आया कितना, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको 0.25 में से हम किसको घटा करेंगे 24 को, तो देखिए माइनस कर रहे हैं, तो 5 में से ये 0 और ये 0, हमारा फाइनल आंसर कितना है, ठीक है। चलिए अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा एक आएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बस समझने का देखो, अगर आप समझ जाते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होती है तो आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, बस समझने का देखो, अगर आप समझ जाते हैं तो सोल्व होगा, नहीं समझते तो सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा पहले हम ये देखते हैं कि ये और ये सेम दिख रहा है, लेकिन सेम के साथ साथ क्या है, सेम के साथ साथ क्या है, ये उल्टा दिया हुआ, पहले इसमें 3 है तो इसमें बाद में 3, इसमें बाद में √3 है, इसमें क्या पहले, तो इसमें से हम माइनस कॉमन करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं, पहले किसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी सोल्व कर भी लेते हैं, इसको क्या करते हैं सोल्व कर भी लेते हैं। तो इसमें 1 है, एलसीएम कितना आएगा √3 है, एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा, और इसमें से इस काटेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए इसको इससे भाग दीजिए, 1 आएगा, तो 1 into 1 1 हो गया, 1 को इससे भाग दीजिए, √3 आएगा, तो √3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 √3 आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये जितना है उतना लिख देते हैं, प्लस √3। अभी बोले ये बस उल्टा है, तो इसमें -1 कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन कर लेंगे -1, तो जैसे यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये हमको ऐसे फॉर्म में लाना, 3 पहले लाना है और √3 बाद में लाना है, ठीक है। तो 3 को पहले लाना है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, कितना माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। देखिए आपको समझाते हैं, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस, ठीक है। प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, हम प्लस इंटू माइनस किए हैं, कितना आ जाएगा 1/3 माइनस √3, 1/3 माइनस √3। अब देखिए दोनों से आगे से, अब देखिए इसको जो है उसको लिख देते हैं +1, इसको सॉल्व करते हैं, √3 क्या करते हैं प्लस और इसको √3 करते हैं। देखिए ये दोनों सेम है, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा 3 प्लस √3, ठीक है, इनटू जब दोनों अलग अलग नंबर हो तो एलसीएम जब लेते हैं तो दोनों एक साथ लिख देते हैं। जब अलग अलग नंबर हो, जैसे आप 5 और 7 का एलसीएम लीजिए, किसका 5 और 7 का, तो दोनों को एक साथ गुना करके एलसीएम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को एक साथ गुना करके हम एलसीएम क्या लेते हैं 35 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका 35 लेंगे, तो गुना किए हैं तो दोनों को एक साथ, चलिए इसको इसमें भाग दीजिए तो ये कट जाएगा, ये वाला क्या कट जाएगा, बचेगा कितना 3 माइनस √3 बचेगा। इसको इससे भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस है, पहले देखिए ध्यान से देखिएगा कितना माइनस है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है।
तो इसको भाग देंगे तो बचेगा कितना, इतना बचेगा। तो -3 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। -3 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, इतना है हमारा, इतना। ठीक है, तो हमको 3√3 प्लस 1 दिया हुआ है, और कितना दिया है, √3 दिया है। ठीक है, प्लस। अब चलिए हम सोल्व करके दिखा रहे हैं, आप ऐसे नहीं, आप क्या कीजिएगा, आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, 3 प्लस √3 और ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस √3। ठीक है, ये 3 से 3 क्या करके नहीं, क्या करके माइनस है, ये नहीं करेंगे, सॉरी ये माइनस है, ये 3 से 3 करेंगे, √3 से √3 नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा आपको, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 1 बाई ये कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और देखिए ये माइनस माइनस, इसमें 1 है, इसमें भी कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन करते हैं, माइनस इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3, कितना आएगा 2√3। आपको एक फॉर्मूला जानना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला जानना है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए वही a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जानना है, कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया। ठीक है, चलो तो इसको भी थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं। चलो कितना हो गया हमारा, 3√3 प्लस 1 आ गया, और ये कितना हो गया, √3 आ गया। ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा, 2√3 बाय, देखिए कितना आ गया, 6 आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा, आगे कितना आ गया, 6 आ गया। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, 3 आ जाएगा। और हम जानते हैं, यहाँ देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक, √3 इंटू, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यहाँ पर √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस, इसको कितना लिख सकते हैं, √3 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ये √3 से √3 करिए। ठीक, √3 से √3 करिए, हमको कितना आ गया बताइए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 3√3 प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 1 बाई √3। देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, √3 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 1 माइनस 1 से 1 कर गया, √3 से √3 कर गया, हमको फाइनल आंसर कितना है, 3 आंसर है। ठीक है, तो आप स्पीड में कीजिए, हम क्या किया, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके बताए। ठीक, इतना माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको समझने के लिए, अगर हम डायरेक्ट इसको बना देते तो आपको समझ में नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, जिसका आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, आप देखिए, इसे फ्रैक्शन वाला बहुत ही आसान, बस आपको समझने है कि बनता कैसे। अगर आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझ लेंगे, क्वेश्चन बनती कैसे, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को, तो आपको आसानी से क्या बन सकती है। लेकिन आप क्वेश्चन पैटर्न ही नहीं समझ रहे तो नहीं बनती, वही दिक्कत हो जाती है। ठीक, आपको हम बताए थे, अगर अंक नहीं मिल रहा है, जैसे 2 और 3 का एलसीएम लेना है, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। आपको अगर बोलेगा 5 और 12 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, तो अंक नहीं मिलता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर अंक नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, एलसीएम की गुना कर देते हैं। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या है, बात समझ लीजिए, फ्रैक्शन क्या है, बात क्या है, मान लीजिए 2.1/3 दिया हुआ प्लस 3.1/5 दिया, ठीक है, दिया हुआ। तो हम जो ये डिजिट है इसको अलग निकाल लेते हैं, मतलब 2 प्लस कितना करेंगे, 3 प्लस 1/3 और 1/5।
जो डिजिट है उसको अलग निकाल लेते हैं, जो फ्रैक्शन में है, जो भिन्न में है, उसको क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। तो इसको अलग जोड़ देंगे, इसको अलग जोड़ देंगे, वही काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए ये 17 है तो 17 को अलग निकालिए। माइनस कितना है, -3 है तो -3 है तो -3 इधर निकालिए। ठीक है, अब चलिए -3 है तो कहाँ निकालिए, -3 प्लस 18 है, +18। अब देखिए माइनस यहाँ -3 4/9, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको देखिए फ्रैक्शन को देखिए 2/2/3 कितना आता है, 3 दूना 6 2 8 8 बटा कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 2 + 2/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -3 + 4 कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कितना लिख सकते हैं, -3 + 4/9 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए अगर माइनस से गुना किए तो इसमें से कितना हो जाएगा, -3 और -4/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब माइनस इस पर भी आएगा, माइनस इस पर भी आएगा, दोनों पे माइनस आएगा। ये माइनस है मतलब इस पे भी माइनस आएगा और इस पे भी माइनस आएगा, प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस आएगा। ठीक है, चलो तो पहले -3 है, -3 प्लस हो गया। आप क्या बोले, फ्रैक्शन को एक साथ रखेंगे, फ्रैक्शन फ्रैक्शन कितना है, प्लस है 3/13 है, ये माइनस है तो -4/9 है, ये प्लस है तो प्लस 21/26। चलिए इसको जोड़ते हैं घटाते हैं। देखिए अगर ये 18 होता तो ये 18 था 36, लेकिन एक कम तो मतलब 36 नहीं होगा, 35 होता। 35 में से 3 गया कितना होगा, हम कैसे जोड़े, ये अगर 18 होता तो 18 में जोड़ते 36 आता, लेकिन 36 है नहीं, ये 17 है, मतलब एक कम है, मतलब ये 35 आता। 35 में से 3 गया कितना आएगा, 32 आएगा। 35 में से 3 गया कितना, 32 आएगा प्लस। चलिए ये 13 9 और 26 का एलसीएम कितना है। ठीक है, 13 9 26 का एलसीएम तो कुछ नहीं करते, बोले हैं अगर अंक सेम ना हो तो एलसीएम को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, लेकिन हम निकाल के आपको बताते हैं 13 9 और 26 का एलसीएम निकल जाता है। 13 9 और 26 को ये जितने भी नोट लिख रहे हैं आप नोट करते जाइए, क्योंकि यही सब क्या है, बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, यही सब आपको याद करने है। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट है ये सब क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, कटेगा कितना से, 13 से। तो 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना का, 2 हो गया। ठीक है, तो 13 दूना कितना, 26, ये कितना हो गया, 9। तो एलसीएम हमको कितना आ गया, 13 9 और कितना आ गया, 2। ठीक है, 13 से 13 काटिए, 9 दूना 18, 18 14, 13 से 13 काटिए कितना, 9 दूना 18, 18 14, माइनस 9 से 9 काट दिए, बताइए 13 दूना 26, 26 होगा, देखिए 26 होगा, आप देख लीजिए गुना 24 और ये 10 कितना आ जाएगा, 104, 6 चौक 24, 4 दूना 8 2 10, 104 माइनस 104 प्लस 26 दूना ये 13 दूना 26, यहाँ इसको काटेंगे तो बचेगा कितना, 9 बचेगा हमारा। तो 9 21 को 9 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, तो 9 और ये कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा, 189 आ जाएगा। ठीक, 189 आ गया। चलिए इसको 32 प्लस कितना हो गया, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है इसको सिंप्लीफाई करके जितना स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टर्म में है आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट टर्म में आपको इसको तोड़ सकते हैं, वही हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो ये कितना गया बताइए, 54 है 189, ये कितना माइनस 104। तो पहले हम प्लस प्लस वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए प्लस प्लस वाला, ये प्लस है और ये कितना प्लस, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 4 कितना, 13 हो गया। 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 9 4 13, 8 5 कितना होगा, 13, 13 1 14, 1 1 2, 243 माइनस कितना आ गया, 104, माइनस कितना आ गया, 104 आ गया। ठीक है, बट चलिए ये 13 दूना 26, 26 ना होगा, आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, पहाड़ा भी आना चाहिए, क्योंकि आपको पहाड़ा नहीं आएगा, आपको कम से कम 1 से लेकर कितना तक 30 तक कम से कम इतना आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल बोल रहे क्या बोले, टेबल।
तो आपको टेबल याद रहना चाहिए, तब आपको ये गुना करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमको ये 13 दूना 26 9 कितना होगा, 9 6 54 आएगा, 9 6 कितना आएगा 54 आएगा, हाथ में कितना है 5, तो 9 दूना 18, 18 5 कितना आता है 23 आता है, 234 आ गया, कितना आ गया 234 आ गया, कितना आ गया 234। तो हमारा ये 32 आ गया प्लस 243 में से 4 घटेगा। ठीक है, तो आप देखिए 243 में से हम किसको घटा रहे हैं, 4 को घटा रहे हैं, माइनस ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ये हमारा 9 आ गया। ठीक है, और ये 3 आ गया तो 3 का 3 आ गया, ये कितना आ गया 139 आ गया, ये हमारा कितना आ गया 139/234 आ गया। इसको हम कैसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, 139/234 आ गया। ठीक है, इसको पूर्णांक में लिखने कितना आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 9 4 13, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको, 9 4 13, हाथ में कितना 1, 3 1 4 1 1 2। ठीक है, 139। और जब प्लस में रहता है तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में, पूर्णांक में है तो हम क्या कर सकते हैं प्लस में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रेकरिंग वाला, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेकरिंग वाला क्वेश्चन बनाते कैसे। ठीक है, रेकरिंग में बहुत सारे क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक ये रेकरिंग वाला है। ठीक है, चलिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं बहुत ही सिंपल, क्या करेंगे, और रेकरिंग का मतलब क्या होता है सो बताते हैं। 1 ये रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन, मतलब बार बार दोबारा, 27 फिर से 27 फिर से क्या 27 फिर से 27 फिर से 27 फिर से 20, कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक जाए। ठीक है, तो इसको इतना रिपीटेशन मतलब इतना दोबारा बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 0.27 पर क्या देते हैं रेकरिंग दे देते हैं, बस इतना ही देते हैं। इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसमें फ्रैक्शन में, बोलता है इसको भिन्न में कन्वर्ट किया, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना है उतना लिख देंगे, जितना है उतना लिख देंगे। ठीक है, कि दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, मतलब इसको रेकरिंग करते, क्या करते हैं रेकरिंग करते। ठीक, और दूसरा नाम क्या है बार करते, तो दशमलव के बाद कितने अंक पर बार है, तो 2 अंक पर है, तो 2 9 दे देंगे। ठीक, 2 9 देंगे, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। ये 3 से कटेगा, 9 3 27, ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 9 3 27 और 11 9 99, तो हमारा कितना है 3/11, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब देखिए हम दूसरा रेकरिंग लेते हैं, मान लीजिए आपको ये रेकरिंग ना देके यहाँ पर ऐसे दे देता 7 कर दे देता, इसका मतलब होता है 0.2, इसका मतलब क्या होता है 0.2 7 7 7 7 7 7 7, ये तो डेसिमल में हो गया, ये क्या दशमलव में, इसको बोलेगा किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें किसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, बोलिए इसको कहेगा दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, 100। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, पहले तो जो अंक है उतना अंक हम लिख देते हैं, जो अंक है उतना अंक हम क्या करते हैं लिख देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक पर, एक ही अंक पर है, तो जितने अंक पर दशमलव, जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं, जितने अंक पर क्या रहता है रेकरिंग रहता है उतना अंक लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा बात, जितना पर नहीं है उसके लिए 1 0 देते हैं। ठीक, मान लीजिए अगला हम देंगे एग्जांपल देंगे। ठीक है, और जिस पे नहीं है उसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, उसको क्या करते हैं माइनस, तो ये 20 बाय कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, कैसे हम बनाए सो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो गया, फिर से अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमको 0.276 दे दिया। ठीक है, और रेकरिंग दे दिया किसपे, इस पे दे दिया। ठीक है, कितना दे रहे हैं इस पे रेकरिंग, अब कहता है इसको दशमलव में नहीं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें फ्रैक्शन में, कुछ नहीं करेंगे, जितना हमको है ये जितना दिया हुआ सब यहाँ पर लिख देंगे, ये जितना है सब लिख देंगे, बट्टा दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, तो एक ही अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 ही 9 दे दिए, अगर 2 अंक पर रेकरिंग होता तो 2 9 दिया है कि नहीं, यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग था तो कितना 2 अंक दिए। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा सर इस पे रहेगा, नहीं ऐसे रेकरिंग कभी नहीं रहता, रहेगा तो इस पे रहेगा तो इस पे रहेगा, ऐसे नहीं कि कुछ दे देगा, इधर दे देगा उधर दे देगा, या तो इस पे रहेगा या तो इस पे रहेगा या तो पूरे पर रहेगा, ये नहीं कि अपने मन से सर इस पे भी दे दिया इस पे भी दे दिया, इसको कैसे बनाए, इसको नहीं बना सकते, ऐसा रेकरिंग होता है तो बनाएंगे कैसे। तो हम क्या बोले, जो भी अंक दिया हुआ वो अंक यहाँ पर लिख देंगे, और
इसके बाद जितने पर रेकरिंग दिया हुआ है, दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग, एक ही अंक पर, एक अंक के लिए 9 देते हैं, और जिस पर रेकरिंग नहीं है, कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पर, तो 2 जीरो देते हैं। जितने अंक पर रेकरिंग नहीं होता उसके लिए उतना 0 देते हैं, ठीक। और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, माइनस भी करते हैं। क्या करते हैं, माइनस भी करते हैं। ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, इसको हम छोटा करते हैं, चलिए हम क्या बोले, मान लीजिए हमको ये दिया 0.47 दिया, ठीक है, और दोनों पर रेकरिंग क्या है, दोनों पर। इसको कैसे लिखते हैं, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं, और कितना दशमलव बाद कितने अंक पर है, 2 अंक पर, तो 2 को 9, रेकरिंग के लिए 9 आता है, और जिसपे रेकरिंग नहीं उसके लिए कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए यही है 47 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए कितना आएगा, जो 47 है उतना लिख देते हैं, बटा एक अंक पर रेकरिंग है तो एक के लिए 1 0, और यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या 4 है, तो जो रेकरिंग है उसके लिए 9, और जिसपे रेकरिंग है उसके लिए 0, और क्या करते हैं, जिसपे रेकरिंग नहीं उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छे से समझिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारा अंक दे दिया, इतना, और इस पे दे दिया, ठीक है, और ये पॉइंट दिया, बिना पॉइंट का रेकरिंग नहीं है, इतना सोचिएगा सर ऐसे दे दिया, ये रेकरिंग नहीं, बिना पॉइंट का रेकरिंग आता ही नहीं, बिना पॉइंट का रेकरिंग नहीं है, जब तक दशमलव नहीं रेकरिंग का बात नहीं होगा, ठीक है, दशमलव नहीं रेकरिंग का बात नहीं होगा, ठीक है। हाँ ऐसे देता है तो इसका नाम कुछ और हो जाता है, इसका नाम मैंटीसा हो जाता है, जिसका मतलब होता है माइनस, उसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे दे दिया तो कुछ नहीं, हम बोले हैं क्या, जो अंक दिया हुआ है वो अंक लिख देंगे, ठीक, जो अंक दिया हुआ अंक, कितने पर रेकरिंग है, तो 2 पर, तो 2 को 9, रेकरिंग के लिए 9 देते हैं, विदाउट रेकरिंग के लिए 0 देते थे। कितने पर अंक नहीं है, रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 0। उसके बाद बोले जो पर रेकरिंग नहीं उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसको माइनस करके आप कैलकुलेशन कर दिएगा। ये सब होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रेकरिंग वाला, साधारण दिन में क्या कीजिए, रूपांतरित कीजिए। तो क्या बोले हम, क्या करने के लिए, 8268 बटा कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर, तो 2 को 9 देंगे, कितना 2 9 देंगे। और कितने पर नहीं है, 2 पर नहीं है तो 2 को 0, जिस पे नहीं है उसके लिए 0, जिस पे है उसके लिए 9। और क्या करेंगे, जिस पे नहीं है उसको क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ये आपको बनाना है होमवर्क में, ठीक है, इसको माइनस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए हमारा 12 25 35 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 12 25 35 दिया हुआ। चलिए सुनिए, 12 25 का जो क्या होता है बताइए, 12 25 का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है कितना होता है, 35 होता है, कितना होता है 35, बताइए। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको स्लाइडिंग दे देते हैं, आप होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, नोट करते रहिए, वीडियो लंबा हो जाएगा और देंगे तो एक ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इसको घर पे बनाइएगा। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन, ये क्या है, ये भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन, और देखिए ये भी क्या है, रेकरिंग वाला क्वेश्चन। देखते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए। एक रेकरिंग वाला क्वेश्चन ये है, इसको ये क्वेश्चन है, जैसे रोहित कॉलम में लिखे थे 7/12 है और 2 कितना है 3 है, इसको कौन सा बना है, तो क्या बोले थे, इसको गुना कीजिए, यहाँ 21 लिखिए, इसको गुना कीजिए, यहाँ पर 24 लिखिए। बताइए 21 बड़ा है कि 24 बड़ा है, तो 24 बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 2/3 है और ये 3 कितना है 8 है। बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, तो क्या करें, 16 यहाँ पर लिखेंगे और 9 यहाँ पर लिखेंगे, कौन बड़ा है, ये वाला, ठीक। तो ऐसे करके आप ये चीजें बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ये है क्वेश्चन, इसको होमवर्क में है, इसको बनाइएगा, ठीक है। ये 19 क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, फिर इसमें से माइनस करना है, जितना आएगा उसको सोल्व करना है, इसको माइनस, इसको गुना करना है, इसको फिर जितना आएगा माइनस करना है, उसको 70 से माइनस करके जितना आएगा हमारा आंसर है, ठीक है। ये जितना भी होमवर्क दे रहे हैं उसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा बोर्ड मास का नियम लगेगा, किसका नियम लगेगा, बोर्ड मास का। आपको बताया है बोर्ड मास का नियम क्या होता है,
ठीक है। चलिए इसी के साथ आपको हर दिन ऐसे ही हर चैप्टर का क्या मिलेगा, आज किसका था, सिंप्लीफिकेशन का, किसका, सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे रोज आपको एक नए चैप्टर का शुरुआत होगी हमारे साथ, ठीक है। आप हमारे साथ रिवीजन करते रहिए, प्ले लिस्ट को क्या कीजिए, देखते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए उमंग से। चलिए नमस्कार, टेक केयर।